कजरा मोहब्बत वाला अखियां में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। भाई तुम्हारे कलाकार और ये गाने मुझे बहुत पसंद आए। ठीक है, तो फिर बुकिंग पक्की समझे? हाँ भाई। तो फिर पैसे? कितने पैसे? पूरे 51,000, ना 1 रुपया कम और ना 1 पैसा ज्यादा। ठीक है भाई। ठीक है, तो तुम्हारी बुकिंग पक्की। ठीक है, चलो अच्छा है, बुकिंग आ गई। अब मैं इधर देखता हूँ। अरे भैया, मुझे राधा कृष्ण के कीर्तन के लिए बुकिंग चाहिए। मिल जाएगी, पर ये बताओ कब चाहिए? मुझे सोमवार को चाहिए। जरा इनसे डेमो तो दिखवा दो। ऐसे डेमो नहीं मिलेगा, डेमो की फीस 500 रुपए है। अगर चाहिए तो बताओ। मैं 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पहले डेमो तो दिखाओ। ठीक है बेटियों, जरा भजन तो गाकर सुनाना। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जरा एक और गाना सुना। क्या तुम्हारी बुकिंग पक्की समझूं? हाँ भैया, बिल्कुल पक्की मेरी बुकिंग। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। देखूं मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया था, सुना है आज वो आने वाली है। मैं जाकर देखता हूँ, मेरे समाज का और मेरे जिले का बड़ा नाम रोशन किया है उसने। देखूं आई क्या। अरे बेटी शैलजा आ गई? हाँ पिताजी। पिताजी नमस्कार। नमस्कार, कहो कैसे आई? ठीक तो हो? हाँ पिताजी ठीक हूँ। बेटा कोई समस्या तो नहीं है? पिताजी मुझे पैसों की जरूरत है। क्या तुम तो इतनी अच्छी नौकरी करती हो, तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? पिताजी 3 बच्चों की एडमिशन की फीस और ट्यूशन की फीस, एसी का खर्चा और मेरी जो जनवरी और फरवरी के महीने में सारी सैलरी इनकम टैक्स में कट गई थी। लगभग सैलरी बराबर हो गई है। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था, समय का कोई पता नहीं है कब करवट बदल ले। मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने कौशल को युवा अवस्था में निखारो, क्या पता भविष्य में कब जरूरत पड़ जाए। तुम्हें पता नहीं है, जितनी सैलरी तुम 1 महीने में कमाती हो उतनी मेरी दोनों बेटियां खुद 1 दिन में कमाती हैं, और कभी कभी अच्छा समय होता है तो और ज्यादा कमाती हैं। और तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने न केवल अपनी बेटियों को बल्कि समाज की सभी निराश्रित महिलाओं को आसरा दिया है। वे सभी अपना काम करती हैं और सम्मान की रोटी खाती हैं। बैंड में काम करती हैं 51 लोग, अगर शादी बारात में चाहिए तो 51 लोग जाते हैं। वो 51 महिलाएं वहाँ खाना तक नहीं खाती, अपने सम्मान की खातिर। उनका कहना है खुद कमाएंगे खुद खाएंगे, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। जब मैं बाहर की औरतों को आसरा दे सकता हूँ तो तुम भी अपने कौशल को निखार सकती हो। पर तुमने कहाँ समझा। मैंने उन महिलाओं को कुटीर उद्योग लघु उद्योग के बारे में बताया। मेरी दोनों बेटियां समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। वे सभी निराश्रित बुजुर्गों को तथा ऐसे विभिन्न लोगों को जिनका कोई आशा नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया, उन्हें काम देती हैं और उन्हें सम्मान भी देती हैं। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी मेरी दोनों बेटियों की तरह पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजें भी सीखो और समाज के साथ साथ
अपना भी सम्मान बढ़ाओ। हाँ पिताजी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब आप मुझे समझाते थे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ कौशल में भी विकसित करना चाहिए। पर मैंने अब बड़ी मेहनत के साथ ये कौशल विकसित में आई हूँ और जब तक मैं यहाँ रहूँगी अपनी बहनों के साथ जो वो करने चाहेंगी उनके साथ भाग लूँगी। ठीक है बेटी, अंत भला तो सब भला। तुम्हारी समझ में तो आई, मुझे इसमें भी खुशी है। तुम अपनी नौकरी के साथ साथ अन्य प्रतिभाओं में भी प्रतिभाग करना और अपनी बहनों की तरह समाज की सेवा करना। धन्यवाद। जब मैं बाहर की औरतों को आसरा दे सकता हूँ तो तुम भी अपने कौशल को निखार सकती हो। पर तुमने कहाँ समझा? मैंने उन महिलाओं को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के बारे में बताया। मेरी दोनों बेटियां समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। वे सभी निराश्रित बुजुर्गों को तथा ऐसे विभिन्न लोगों को जिनका कोई आशा नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया, उन्हें काम देती हैं और उन्हें सम्मान भी देती हैं। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी मेरी दोनों बेटियों की तरह पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजें भी सीखो और समाज के साथ साथ अपना भी सम्मान बढ़ाओ। हाँ पिताजी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब आप मुझे समझाते थे कि हमें पढ़ाई के साथ साथ कौशल में भी विकसित करना चाहिए। पर मैंने अब बड़ी मेहनत के साथ ये कौशल विकसित में आई हूँ और जब तक मैं यहाँ रहूँगी अपनी बहनों के साथ जो वो करने चाहेंगी उनके साथ भाग लूँगी। ठीक है बेटी, अंत भला तो सब भला। तुम्हारी समझ में तो आई, मुझे इसमें भी खुशी है। तुम अपनी नौकरी के साथ साथ अन्य प्रतिभाओं में भी प्रतिभाग करना और अपनी बहनों की तरह समाज की सेवा करना। धन्यवाद।